इफ़ यू आर 13 to 20 इन एज ग्रुप के बीच में आते हो तो तुम एक चीज़ समझो, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास आ रही है तो तुम्हारे पास एक लाइफ की क्लिक कर रही है कि ब्रो तुम्हारी अब जीवन में कुछ करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे, मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। लाइक अगर तुम इस एज में हो, इस एज ग्रुप में हो, तो तुम्हारी जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल है वो एकदम पीक पे है, तुम्हारी फिजिकल पोटेंशियल है वो एकदम पीक पे है, तुम्हारी मेंटल स्टेट जो है वो एकदम पीक पे है। तो इस टाइम पे तुम एकदम अपने पीक पे चल रहे हो। अगर तुम इसे यूटिलाइज़ नहीं करोगे, ऐसे ही वेस्ट करने जाने दोगे, तो तुम्हारे फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही धूल मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू बी अ ग्रेट मैन इन योर लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग। क्या करना है वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें सिर्फ तुम रास्ता बताएंगे, बस तुम अपने हिसाब से लेके चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट मेंटेन करो। मैंने अपने एक दोस्त को देखा था, वो सिर्फ रगड़ता था। मैं अपने दोस्त की क्या बात करूँ, मैं खुद की बात करता हूँ। मैं सिर्फ वर्कआउट करता था, काम करता था, डाइट पे ध्यान नहीं देता था। जो कुछ खाने का मिल जाए मैं वो खाता था। एंड जैसे दाल हुई, दूध हुई, ये सब को मैं ज़्यादा निगलेक्ट करता था। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अपने बचपन से मेरी एक आदत रही है कि मैं दाल ज़्यादा पीता था, दूध ज़्यादा पीता था, ठीक है, विच गिव मी एन अनफेयर एडवांटेज। अपने एज ग्रुप के लोगों से मेरी एक अनफेयर एडवांटेज मिल चुकी है कि मैं बचपन से ही दूध और दाल ज़्यादा पीता था, खाता था। अभी तो थोड़ी बहुत मैंने बीच में छोड़ दी थी, फिर से मैं जब इसके बारे में मुझे पता चलने लगा तो मैं फिर से दाल और दूध ज़्यादा पीने लगा हूँ। तो हाँ, डाइट इतनी मैटर करेगी ना। अभी की उम्र में तुम्हारी पूरी बॉडी चाहती है ग्रो होना, आगे बढ़ना, अपनी घींचना, लंबरना, हाइट लंबा करना, ये सब कुछ करना चाहती है। एंड तुम अगर इसे पोषण ही नहीं दोगे, इसे तुम डाइट अच्छी दोगे ही नहीं, तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगी। बस तुम्हारी बॉडी आधी टेढ़ी हो जाएगी। तो ज़रूरी है तुम्हें एक खुद की डाइट देना, वो भी अच्छी अमाउंट पे। एंड जितना हो सके उतना फास्ट फूड, ऑयली फूड कंज्यूम करने से बचना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी। ये पॉइंट मेरा मान लो। एंड दूसरा है स्लीप साइकिल। मेरा एक फ्रेंड है अंकुश, ही इज़ ऑल्सो एन यूट्यूबर। वो क्या कर रहा था, जब कुछ टाइम पहले वो ब्रह्मचर्य की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था। उसमें कहते थे कि तुम 3 घंटे 5 घंटे सूतो रात को, दिन को, और तुम्हारी पूरी बॉडी ठीक रहेगी, नॉर्मली रहेगी, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं होने वाला है। वही उसकी सबसे मेन गलती थी। वो गया, वो माना, ठीक है, वो रात को देर से सोता था, लाइक 12 से 1 बजे वो सोता था और सुबह के 4 बजे उठ जाता था। उसके बाद अपना वर्कआउट करता था। वो उस टाइम पे वो डाइट भी अच्छा नहीं लेता था, ठीक है। तो वो उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, उसकी एक लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जो उस टाइम पे उसने मैटर नहीं करा। मगर अभी आके वो बहुत ऐसे घुटता है, उसे वैसे दुख लगता है कि मैं फालतू में वो सब चीज़ मानता था, क्योंकि वो उसकी अब हाइट छोटी आ चुकी है। अगर वो अच्छी डाइट रखता और अच्छी खासी स्लीप लेता, 10 घंटे की 9 घंटे की स्लीप लेता, तो उसकी जो बॉडी अभी है, अभी जो कंडीशन में है, उससे भी बहुत अच्छी होती, 10x बेटर होता, लिटरली 10x। तो वो उसने गलती करा, एंड वही मैं नहीं करता था। आई डोंट नो वाई, मगर मैं हमेशा से ऐसा था कि मैं ज़्यादा देर तक सोता था रात को, क्योंकि मैं ज़्यादा काम करता था। मुझे लगता था कि हाँ भाई, सोना तो ज़रूरी है। एंड मेरे पेरेंट्स भी मुझे सोने देते थे। कितना मैं बता रहा हूँ, मैं 13 से लेके अभी के टाइम तक मैं 10 घंटे तक सोता था। अभी थोड़ी मेरी बिगड़ चुकी है, मैं अभी 8 घंटे 9 घंटे सोता हूँ, मगर मेरी स्लीप जो होती है वो डीप स्लीप होती है। बीच में मैं कभी ऐसे उठता नहीं हूँ या फिर कुछ सोने में तकलीफ़ नहीं होती है। मैं सीधे 8 घंटे 10 घंटे सोता हूँ, वो भी डीप स्लीप में, विच ऑल्सो गिव्स मी एन अनफेयर एडवांटेज। जिसके कारण मैं पहले के टाइम में मेरा और उसका हाइट लगभग सेम था। मेरा उससे 1-2 इंच बड़ा था हाइट। तो अभी के टाइम पे मगर मैं उससे बहुत ज़्यादा ही बड़ा हूँ। 3 से 4 इंच हम दोनों के हाइट में डिफरेंस है। आई एम सेइंग ये मुझे अनफेयर एडवांटेज देते जा रहा है, क्योंकि मैं नोइंगली या फिर अननोइंगली बहुत ऐसी काम करता था जो मुझे करना ज़रूरी था अभी के टाइम पे। एंड आई होप एंड आई विश कि अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है एंड वो इस एज में है, वो मेरी बात माने। एंड जो एक तीसरी पॉइंट है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। अगर तुम कोई फ़िज़िकल वर्कआउट या फिर वर्कआउट करते हो, कोई स्पोर्ट खेलते हो,
मैं क्रिकेट को इंक्लूड करूँगा। और ठीक है, क्रिकेट भी बढ़िया चीज़ है, फुटबॉल भी बढ़िया चीज़ है, वॉलीबॉल भी बढ़िया चीज़ है। आप अगर ज़्यादा मैटर करो ऐसी गेम्स जिसमें तुम्हारी जो बॉडी है, बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, वही क्रिकेट में कम होती है फुटबॉल के कंपेरिजन। तो मेरी पॉइंट समझो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गेम्स खेलो, ऐसी बॉडी मूवमेंट करो जिसमें तुम्हारी बॉडी ज़्यादा मूव कर रही है। वर्कआउट हो, अगर तुम जिम जा पाते हो तो बहुत बढ़िया है, जाओ जिम जाओ। पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो जाओ जिम जाओ। अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो घर में जितना हो सके उतना वर्कआउट करो, ईंटें उठाओ, पुशअप्स करो। पुलअप्स तो भाई हो है, अगर तुम्हारे पास बार है या फिर कहीं लटकने के लिए जगह है, तुम पुलअप करो, स्क्वाट्स कर सकते हो, जो भी तुम्हें मिलता है वो करो। अपनी सबसे मेन एक चीज़ है, अपने पैरों पे ज़्यादा ध्यान दो। जितना तुम अपने पैर की वर्कआउट करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कुछ टाइम पहले लाइक मैं डेली 100 स्क्वाट्स करता था। मैंने लगभग 1 महीने तक करा एंड दिस इज़ पेइंग ऑफ मी टिल नाउ। मैं अभी अपनी क्लास में सबसे तेज़ भाग पाता हूँ एंड मेरी सबसे हाई जंप है। तो या इट्स एन थिंग विच कैन पे यू इन द फ्यूचर एंड फिजिकली तुम बहुत ज़्यादा फिट हो जाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। तो हाँ, मैंने जैसे बोला थर्ड पॉइंट में है तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी। तुम वर्कआउट कर सकते हो, जो तुम्हें अपने हिसाब से है तुम वो वर्कआउट करो। मेरा एक क्लास का एक बंदा है, वो हमेशा मेरे से पूछते रहता है भाई मैं क्या वर्कआउट करूँ, मुझे समझ नहीं आता। मैं पुशअप भी करता हूँ, पुलअप भी करता हूँ, डेली ये सब करता हूँ, मैं क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है लड़का। तो मैंने उसे बहुत प्रेम से बहुत अच्छे से समझाया, उसे बैठा के अपनी पूरी टिफ़िन टाइम बर्बाद कर दी सिर्फ उसे ये समझाने में कि ब्रो, जो भी चीज़ तुझे पता है वो तू लेके स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ में तू लेके स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पुशअप आता है, मुझे पुलअप के बारे में पता है, मुझे स्क्वाट्स के बारे में पता है, मुझे सिटअप्स के बारे में पता है, मैं डेली करूँगा, तुमसे जितना होता है तुम उतने हिसाब से करो। डेली 10 पुशअप करो, उसके अगला दिन तुम पुलअप मार सकते हो। हेलो, डेली 10 पुशअप्स करो, जितना हो सकता है। अगले दिन तुम पुलअप करो, उसके अगले दिन तुम सिटअप करो, उसके अगले दिन तुम स्क्वाट करो। ऐसे जितना दिन इसे रिपीट करते जाओ। वीडियोस तुम्हारे अंदर आजकल कंटेंट की कमी नहीं है, वीडियोस तुम्हारे फीड में आती जाएंगी। तुम वीडियोस देखोगे, तुम्हें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और तुम और हिसाब से खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। तुम्हें टाइम टू टाइम तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़ सही कर रहा हूँ। तो ये भी एक पॉइंट मैटर करती है। एंड तीसरा पॉइंट में हमने कर लिया। एंड चौथी पॉइंट है, एक छोटी सी स्किल सीख लो। नॉट जस्ट छोटी सी, एक ऐसी स्किल जो तुम्हारे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे। मैं खुद के बारे में बताता हूँ, मुझे ये कंटेंट क्रिएशन तो मैं कर ही रहा हूँ, जिसके कारण मेरा बोलने का कॉन्फिडेंस, कहीं जाने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत टॉप पे रहता है। मेरे क्लास में मेरा जैसे कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ मैं कर के ही रहूँगा। एक अंदर से एक आती है क्या ऑटोमेटिकली कि हाँ मैं ये करूँगा, एंड अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो कोई नहीं कर पाएगा। ऐसी एक मेंटालिटी मेरी बन चुकी है। पता नहीं कैसे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है मेरे अंदर, क्योंकि या विच इज़ एन गुड थिंग। अगर मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे के सामने आके बोलता हूँ, तो या दिस लिटरली पेज ऑफ मी। एंड दूसरा चीज़ ये है कि अगर तुम एक अन्य, मैं खुद के ऊपर बताता हूँ, मेरा एक दूसरा एक है जो मैं स्किल सीख रहा हूँ, एंड मैंने सीख रखा है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई नो वेज टू प्रॉम्प्ट ChatGPT, क्लॉड AI, जेमिनाई। मैं अच्छी प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ, नॉट जस्ट कहीं से कॉपी करके डाल दूँ। मुझे खुद आता है प्रॉम्प्ट लिखना। मैं अच्छी खासी बहुत लंबी पैराग्राफ लिख सकता हूँ सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के लिए, छोटी सी चीज़। एंड या मैं ये फ़ोटोज़ नहीं बनाता, प्लीज़ मेरे से मत मांगने लगना कि भाई फ़ोटो के लिए प्रॉम्प्ट दो। नो, वो मुझे नहीं पता है। मैं अपने काम के लिए, अपनी जो मेरी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए जो ज़रूरी है, वो उसके लिए मैं अपने प्रॉम्प्ट मांग सकता हूँ, उससे ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। दैट वाज माय पॉइंट। एंड या ये 4 पॉइंट तुम अपनी टीनेज के टाइम में अगर अप्लाई कर लोगे तो या आई बेट, आई गिव यू, या आई क्या यार, तुम्हें खुद प्रूफ बन जाओगे कि हाँ टीनेज से लोग खुद को सुधार सकते हैं। टीनेज ही एक उम्र होती है जिसमें तुम अपने जीवन को सुधार सकते हो या फिर बिगाड़ सकते हो। तो ऑल थिंग्स इज इन योर हैंड। सो यप, दैट वाज माय पॉइंट। ओके, मैं फिर से समझ देता हूँ एक बार। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अपनी डाइट सुधारो। खाना खा रहे हो, खाना खाओ, कचरा नहीं। दूसरा पॉइंट, स्लीप साइकिल मेंटेन अच्छी रखो। और
और तुम्हारी स्लीप अच्छी है, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट अच्छी मिल रही है, तुम उसे अच्छे से रगड़ सकते हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, वर्कआउट करो, कोई फिजिकल मूवमेंट करो, गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, जाओ वर्कआउट करो, जिम जाओ, जो भी हो सकता है करो, मगर अपने शरीर को चलाओ। तुम्हारे जो दिमाग में एक मोटी चर्बी बैठी जा रही है ना, उसे हमें घटाना है। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स। एंड फोर्थ पॉइंट, लर्न अ ग्रेट स्किल जो तुम्हें सचमुच आगे जाके पे करे। कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, जो भी तुम्हें पता है, जो भी तुम्हें पसंद है, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो। क्योंकि एक पॉइंट होना चाहिए कि हाँ, यह बंदा जो था, इसके अंदर जो मन में था, इसकी जो एक अपनी थी कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो करके दिखा रहा है। जिस चीज़ में इसे, जो चीज़ इसे पसंद थी, वो उसमें ही कुछ करके दिखा रहा है। तो वो एक एग्जाम्पल बन जाओगे, क्या एक अच्छी एग्जाम्पल बन जाओगे सोसाइटी के लिए। तो हमें वो बनना है, ना कि कोई ऐसे फालतू कि भाई उस भैया जैसे मत बनना, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, नाकारा है, हमें वो नहीं बनना है। ठीक है, तो लर्न न्यू स्किल, लर्न अ डैम गुड स्किल जो तुम्हें अपने फ्यूचर में पे ऑफ करे। ओके, दैट वाज माय पॉइंट। इस तरह हैप्पी सोते रहो, बाय बाय। आज थोड़ी थी भाई, ज़रूरी पॉइंट थी। ओके, आज लास्ट डे है इस बाल की, मैं 2-3 दिन के अंदर तुम्हें कटा लूँगा इसे। दाएँ में दिख रही है ना, अच्छी दिख रही है, तो क्या करें, पेरेंट्स को अच्छी दिखे तब ना। ज़्यादा बढ़िया है। ये है हमारे जैसा। अच्छा लग रहा है, मैं सेल्फ एडिट में हूँ यार। सोचो 11 मिनट अभी चल रही है, 11 मिनट से पहले मैं कितना ज्ञान की बातें दे रहा था, उफ मज़ा ही आ गया। एंड आप देख रहे हो पर्सनालिटी है ब्रो, पर्सनालिटी सबकी अलग अलग होती है। मेरी पर्सनालिटी दोनों बढ़िया है। ओके, दैट्स इट, बाय बाय। यार कितनी बढ़िया लग रही है यार, जब मैंने सोचा ये बाल कटाने के लिए, तब कितनी बढ़िया दिख रही है बाल। लाइफ इज रियली अनफेयर मैन। टा 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 टा।